Good morning, students. Once again, welcome back in the chapter of electricity. In this chapter, students, we have talked about resistors in series, resistors in parallel, and so many things. Friends, now we are going to discuss about heating effect of electric current. Friends, we are familiar about the heating effect of electric current. Friend, what is heating effect of electric current? Where electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, then that high resistance wire get hot and produce a lot of amount of heat, that is called as heating effect of electric current. Friends, this heat is generated due to the electric current due to the high resistance of the current carrying conductor or current carrying wire. Friends, ये जो हीट डेवलप होती है that can be derived with an expression. Now we are going to derive an expression for the heating effect that is created in high resistance wire. Friends, first of all, let I current is flowing in a resistor having resistance R. Consider P is the potential difference. फ्रेंड्स, हमने क्या मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का कितना है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट. Now let T time is taken to carry Q चार्ज. फ्रेंड्स, हमने ये भी मान लिया कि उस रजिस्टर के अंदर Q कूलाम चार्ज को कैरी करने में T समय लगता है. नाउ the work done, friends, now the work done to move Q charge P V Q. फ्रेंड्स, पीछे आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस से V इज इक्वल टू W अपॉन Q. तो इस तरह से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q. तो यहां पे हमने लिख दिया है कि Q चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होगा दैट इज VQ होगा. फ्रेंड्स, इस तरह से नाउ द इलेक्ट्रिक पावर supplied to the circuit is, friends, P is equal to PQ upon T. फ्रेंड्स, आपको पता है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन T, और W की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, VQ. पीछे आपने देखा W कितना है, VQ. नाउ वी कैन राइट हियर V इंटू Q अपॉन T, दैट इज V इंटू I. फ्रेंड्स, Q अपॉन T हमको पता है क्या होता है, I के इक्वल होता है. पहले टॉपिक में आपने पढ़ा, देयरफॉर इस तरह से आपको मिल गया P इज इक्वल टू
वी आई। फ्रेंड्स, दिस इज द पावर। नाउ अगर हम सर्किट के अंदर टी समय तक इस पावर को प्रोवाइड करें, देन द एनर्जी इन टाइम टी कितना होगा? टी इंटू टी, दैट इज वी आई टी। स्टूडेंट, टी समय तक अगर हम ये पावर प्रोवाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, द एनर्जी इन टाइम टी विल बी टी इंटू टी। तो राइट हैंड साइड में टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? वी आई टी। स्टूडेंट्स, वी आई टी हमको मिल जाएगा। देयरफॉर हीट डेवलप इन रजिस्टर की क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू वी आई टी। स्टूडेंट्स, हीट डेवलप टू द रजिस्टर विल बी वी आई टी। Students, from Ohm's law we know V is equal to IR। I की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी फाइंड H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये फाइनल एक्सप्रेशन मिला हीट के लिए। दिस इक्वेशन इज नोन एज, स्टूडेंट्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत पूछता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्वेश्चन दीजिए। फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देखिए यहां पर आप H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आप करंट प्रोवाइड करेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वो हीट क्या होगा? प्रोवाइड करेगा। जितना हाई रेजिस्टेंस आप रखेंगे हीट उतनी ज्यादा मिलेगी, और जितने टाइम तक आप जो है करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो है इक्वेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता, और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द हीट प्रोड्यूस बाय द, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। द वोल्टेज इज 220। व्हाट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछ रहा दो केस है। पहला केस है, एक बार हीटिंग को मैक्सिमम रखता है तब क्या होता है, तो हम मैक्सिमम के लिए एक बार निकाल लेंगे और एक बार मिनिमम के लिए। तो पहले मैं मैक्सिमम के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम के लिए P इज इक्वल टू 840 वाट एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। P इज इक्वल टू VI। फ्रेंड्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू P अपॉन P। I इज इक्वल टू यहां पर क्या मिल जाएगा? P की वैल्यू है 840 स्टूडेंट्स, और P है 220। 0 से 0 कैंसिल, इस तरह से आपको मिल गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 11। यहां पर मिल जाएगा 11 3 जा 33, और 7 to 9 90 हो जाएगा। 11 8 जा 88, 3.8 एम्पियर करंट आएगा। नाउ करंट आर भी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, आपको पता है V अपॉन I कितना होता है? V अपॉन I। V इज इक्वल टू 220 एंड I इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? अभी आपने देखा 3.8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 57.8
ओम के आसपास आएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप मैक्सिमम के केस में और देन मिनिमम के केस में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिनिमम वाला भी सेम एज, इस बार P 360 वाट दिया है और V सेम एज 220 वोल्ट दिया है। P इज इक्वल टू VI, देन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान V। I इज इक्वल टू P है 360 और V है 220, कट कर देंगे तो 18 अपान 20 सॉरी 18 अपान कितना हो जाएगा 11, 11 वन सा 11 और कितना बच गया 7, तो 11 6 सा यस 1.6 एम्पियर एंड सेम एज रेजिस्टेंस V अपान I। V कितना है 220 है और 1.6, फ्रेंड इसको डिवाइड करेंगे जब आप तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने दिख रहे होंगे। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो इससे ही रिलेटेड है। ओके, इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जान सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप यू विल एंजॉय। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।